जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के दोनों बच्चे खाना खा रहे थे। ये खाना मेरा है। नहीं, ये खाना मेरा है। ये खाना मेरे लिए बचा हुआ है, इसलिए मैं खाऊंगी। ये मेरे लिए है, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तुम अपने लिए दूसरा खाना बनवा लो। बच्चों, तुम खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? खाने को मिल बांट कर खाना चाहिए। देखिए ना माँ, भैया मुझे मेरा खाना नहीं दे रहे हैं। बच्चों, अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहे तो ये खाना तुम्हारे हाथों से छूटकर बाहर चला जाएगा। लेकिन दोनों टूनी की बात नहीं मानते हैं। दो ये खाना मुझे। नहीं, ये खाना सिर्फ मेरा है। ये खाना मेरा है, मेरा है। दोनों खाने को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक दोनों के हाथों से छूटकर खाना बाहर चला जाता है। अरे ये क्या हुआ? हमारा खाना तो बाहर चला गया। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों को कब से बोल रही थी कि झगड़ा मत करो। अब वह खाना तुम दोनों के हाथों से ही चला गया। लेकिन माँ, हमें तो जोरों से भूख लगी हुई है। जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने को बना दीजिए। पहले तुम दोनों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोनों आगे से कभी खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा मिल बांट कर ही खाओगे। ठीक है माँ, हम आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अब जल्दी से हमारे लिए कुछ बना दीजिए। ठीक है बच्चों, अभी बनाती हूँ। टूनी दोनों के लिए खाना बनाती है। टूनी दोनों को खाना देती है। बच्चे खाना खाते हैं। अरे वाह, ये कितना मजेदार खाना बना है। हाँ भैया, इस खाने को खाकर तो मजा ही आ गया। चलो बच्चों, तुम दोनों घोंसले में आराम करो। मैं तुम्हारी मौसी छोटी के पास जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। टूनी वहाँ से चल पड़ी। माँ तो छोटी मौसी के पास उनसे मिलने चली गई है। चलो टुनटुनी, हम भी कुछ देर के लिए बाहर खेलने चलते हैं। नहीं भैया, हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। वैसे भी तुमने सुना नहीं, माँ भी हमें बाहर जाने से मना करके गई है। अरे टुनटुनी, तुम तो बिना वजह ही चिंता कर रही हो। बस थोड़ी देर के लिए ही तो खेलने जा रहे हैं और माँ के आने से पहले ही हम दोनों घर वापस आ जाएंगे। अगर माँ को पता चला तो? मैंने कहा ना, माँ के आने से पहले हम वापस लौट आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। दोनों घोंसले से बाहर निकलकर आसमान की सैर करने लगते हैं। देखा टुनटुनी, आसमान में उड़ने में कितना मजा आ रहा है। चलो भैया, हमें घर की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। बस थोड़ी दूर और चलते हैं, उसके बाद लौट जाएंगे। वह आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज हवा की वजह से बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे एक गड्ढे में जा गिरता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। भैया तुम उड़कर इस गड्ढे से बाहर आ जाओ। मेरी पंखों में चोट लगने की वजह से मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालूं। हम तो घर से भी कितनी दूर निकल आए हैं, यहाँ तो कोई सहायता करने वाला भी नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें? दूसरी ओर टूनी घर वापस आई। अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं? मैंने उन्हें बाहर जाने से मना किया था। पता नहीं इन दोनों कहाँ चले गए। जल्दी से उन्हें ढूंढ कर लाना होगा, वरना वह मुसीबत में फंस सकते हैं। टूनी दोनों बच्चों की तलाश में निकल पड़ी। मुझे तो वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूरज भी ढलने वाला है। मुझे रात होने से पहले पहले उन्हें ढूंढना होगा। बचाओ, कोई हमारी मदद करो। मेरे भाई को इस गड्ढे से बाहर निकालने में कोई मेरी सहायता करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो टुनटुनी की है। तभी टूनी की नजर टुनटुनी पर गई
और वह उसके पास पहुंची। माँ, हमें माफ कर दीजिए। आपके मना करने के बाद भी हम घर से बाहर निकल आए। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ है? माँ, हम आसमान में उड़ रहे थे, तभी तेज हवा के कारण भैया इस गड्ढे में फंस गए। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भाई को जल्द ही इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। तुम ठहरो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। तभी एक खरगोश अपने साथ रस्सी लेकर जा रहा था। खरगोश भैया, क्या आप इस रस्सी की सहायता से मेरे बच्चे को निकालने में हमारी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं चिड़िया बहन, जरूर कर सकता हूँ। खरगोश रस्सी की सहायता से टूनी के बेटे को बाहर निकाल लेता है। खरगोश भैया, हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह टूनी अपने बेटे को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है।